Hello, मैं हूँ अशिल्पा खन्ना, विल्स एंड एस्टेट लॉयर एट कैपॉन एंड ह्यूबर्ट लॉयर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। सुनते रहिए 24/7 तड़का लगा के। दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। दोस्तों, आप लोग जो परमानेंट रेजिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में या सिटीज़न हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों ने आते हैं, एक नया घर बनता है, एक नई लाइफस्टाइल बनती है, पैसे कमाते हैं, पैसे के साथ साथ आपका पैसे मतलब डॉलर कमाते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी शेयर्स वगैरह बहुत कुछ होता है और एक नया घर बन जाता है एक ऑस्ट्रेलिया में। तो लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाती है, वैसे तो गॉड फॉरबिडन नहीं हो, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर दुनिया में नहीं हैं तो आपकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, एस्टेट है या जो वेल्थ आपने इकट्ठा की है, वो उसका क्या होगा, कैसे आपके पार्टनर या स्पाउस या बच्चों में, फैमिली मेम्बर्स में कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे उनको मिलेगा। इंडिया में बहुत आसान है, आई थिंक लॉज आर वेरी सिंपल, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपके बहुत ज़रूरी है कि आपके पास विल होना ज़रूरी है। विल से मतलब है वसीयत, क्योंकि अगर वसीयत नहीं है तो आपके जितने भी परिवारजन हैं या आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत परेशानी होगी उस ज़मीन जायदाद वेल्थ जो है अपने नाम करने के लिए। चलिए, इस बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ कैपोन एंड ह्यूबर्ट लॉयर्स के ऑफिस में, और ये है हमारे फिलिप सबब में इन कैनबरा। और मेरे साथ हैं अशिल्पा खन्ना जी। अशिल्पा इज़ द विल्स एंड एस्टेट लॉयर, साथ में नोटरी पब्लिक। चलिए, इनसे गपशप होगी, बातें होंगी, विल्स के बारे में जानेंगे कि विल होता क्या है, विल क्यों ज़रूरी है और विल कैसे आप बना सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं वगैरह वगैरह, और उसमें विल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, किसको आप अपनी ज़मीन ज़्यादा जो वेल्थ मैंने बात की उसको कैसे बंटवारा कर सकते हैं। बहुत कुछ है बातें करने के लिए। आप लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आज है लीगल या विल्स का तड़का लगा के। नमस्कार अशिल्पा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में। और बस आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कब से इस कैपोन एंड ह्यूबर्ट लॉयर से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं फिजी से हूँ। मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया आई थी 2011 में टू कंप्लीट माय लॉ स्टडीज। सो मैंने यहाँ पे लॉ की पढ़ाई की हुई है एंड आई वर्कड कई सारे फर्म्स में और कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हुए हैं मैंने। तो अभी आई एम विद कैपोन एंड ह्यूबर्ट लॉयर्स एंड आई प्राइमरीली आई डू विल्स एंड एस्टेट लॉ। अच्छा, कॉली विल्सन एस्टेट के बारे में तो आपने पढ़ाई यहाँ कैनबरा में की है? हाँ जी, मैंने एक्चुअली फ़िजी में शुरू की थी यूएसपी से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स किए, वो क्योंकि कैनबरा में देयर इज़ नो बोर्ड जो आपको असेस करता है फॉर योर ओवरसीज स्टडीज़। तो आई डिड दैट थ्रू लीगल प्रोफेशंस एडमिशंस बोर्ड न्यू साउथ वेल्स। एंड देन उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए इन लीगल प्रैक्टिस। तो आप 10 साल से कैनबरा में हैं? जी हाँ। ओके। और इस लॉ फर्म से 3 साल हो गए? नहीं, यहाँ पे मुझे 6 years हो गए। 6 years हो गए। हाँ, ओके, तो कैनबरा आपका नया घर बन गया है। हाँ, डेफिनेटली। एंड आपकी फैमिली मेंबर्स में और कौन कौन है? मेरे पति है, ही इज फ्रॉम इंडिया, पंजाब। अच्छा। एंड देन आई हैव अ डॉटर, शी इज 3 टर्निंग 4 सून। सो यस, वेरी नाइस। और आपके पेरेंट्स वगैरह सब फीजी में हैं या? नहीं, मेरे माय डैड्स नो मोर बट माय मम्स हियर। शी विजिट्स अस एवरी नाउ एंड देन, सो शी it's between here and Fiji. And then मेरे in-laws है, they are my sister-in-laws here in Canberra, and then मेरे mother-in-law and her partner are in Lockhart, which is a little town just outside of Wagga. क्या बात। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि कोई मुझे लॉयर या लीगल फर्म वाला मिला जो हिंदी में बात कर रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मैंने जब आपका जो फ्रंट पेज पे कैनबरा सिटी न्यूज़ या कैनबरा वीकली में जी, जब फ्रंट पेज पे देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई अपना, कहते हैं ना जो वर्ड है देसी, हाँ जी, कोई हमारा अपना आया। तो मैंने इसलिए आपसे जानकारी लेनी चाहिए। बात करते हैं विल की, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दिस। विल एंड एस्टेट लॉयर हैं और नोटरी पब्लिक भी हैं, लेकिन आज विल की बात करते हैं जो कि हमारे
भारतीय या जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, या फिजी में भी ऐसे ही होगा कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करते। मृत्यु की बात मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट इन आवर कल्चर। लेकिन जब इट्स अ फैक्ट कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है वगैरह जो भी है, जो हमने इकट्ठा की है, इतनी मेहनत की है, पसीना बहाया है, वो उसका क्या करेंगे। तो आप विल के बारे में बताइए, व्हाट इज़ विल एंड व्हाई वी शुड हैव वन। So, will, most commonly लोगों को पता ही है, will is आपका जो वसीयतनामा, लोग लिखवाते हैं so that when you are not here, आप जब नहीं होते हैं तो will के द्वारा आप के मतलब परिवार, जिन लोगों को आप look after करना चाहते हो आपके जाने के बाद, will के थ्रू वो होता है। सो will के थ्रू आप लिख सकते हो कि कि मेरे जो एस्टेट है, जायदाद, I guess, बिल्कुल। जागीर, जागीर, बिल्कुल। जागीर, एग्जैक्टली, उसको कौन मैनेज करेगा। तो मैनेज इन द सेंस कि आपका एग्जीक्यूटर कौन होगा। सो एग्जीक्यूटर इज नॉट नेसेसरली जो बेनिफिशियरी होता है आपके विल के थ्रू। इट कैन बी द सेम पर्सन एज योर बेनिफिशियरी, बट इट्स द पर्सन जो प्रबंधक बोलते हैं ना, कि द पर्सन दैट organizes the probate application, deals with the lawyers, deals with the court, and basically आपके will को they give effect to the wishes in your will. So it's important to have a will, because will is pretty much the only way in which you can effectively ensure कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे किन लोगों को जा रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। तो आपने बात की एग्जीक्यूटर की और बेनिफिशियरी की। बेनिफिशियरी वो है जिसको आपका पैसा या डॉलर या जो भी आपकी ज़मीन जायदाद और जागीर जाएगी, और एग्जीक्यूटर इज द पर्सन जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके जाने के बाद। एग्जीक्यूटर इज, आप देख सकते हैं जैसे मैनेजर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एस्टेट। तो आप जब चले जाते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पैसे हैं बैंक में, वो हो जाता है आपके एस्टेट की प्रॉपर्टी। तो एस्टेट ऑफ द लेट सच एंड सच की प्रॉपर्टी। तो उस एस्टेट को जो मैनेज करता है, जो पर्सन सारे भाग दौड़ करता है, सारे पेपर वर्क से डील करता है, वो एग्जीक्यूटर होता है। पर एग्जीक्यूटर कैन बी द सेम पर्सन एज योर बेनिफिशियरी। और कई इंस्टेंसेस में मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। तो इट कैन बी अगर आपको, टू गिव यू लाइक एन एग्जांपल, स्टैंडर्ड विल में हमारे होते हैं जैसे मम एंड डैड है, माँ बाप है, उनके सपोज 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने विल लिखा जिसमें उन्होंने एक दूसरे को अपॉइंट किया एज एग्जीक्यूटर। पूरी उनकी जायदाद स्टेट गोज टू ईच अदर, एंड देन उसमें जो सेकंड पार्ट इन द सेम विल होता है कि अगर हमारे जो स्पाउस है वो नहीं रहे तो हमारे बच्चे हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, एंड दे आर इक्वली आवर बेनिफिशियरीज। एंड देन इफ उनमें से अगर एक नहीं रहा तो अगेन उनका जो शेयर है वो उनके बच्चों को जाएगा इन इक्वल शेयर्स, मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। सो यू कैन डू इट इन दैट वे कि आपकी 3 लेयर्स आप कवर कर रहे हो, इन द सेंस कि आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। कई बारी लोग उनके कई और विशेस होते हैं जो आप विल में लिख सकते हो। ज्वेलरी को लेके डोनेशंस होती है, ऑर्गन डोनेशंस होते हैं, बॉडी डिस्पोजल, कि आपके फ्यूनरल विश कैसे, अच्छा वो विश वो भी डाल सकते, वो भी आप डाल सकते हो। वो इज लाइक अ विश, सो दैट्स नॉट लीगली बाइंडिंग एज सच, बट आपका जो एग्जीक्यूटर कौन है और किसको क्या मिलेगा, दैट्स लीगली बाइंडिंग। ऑस्ट्रेलिया में विल होना ज़रूरी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब बिना विल के अगर कोई मृत्यु हो जाती है, नहीं है, तो उसका कैसे? तो अगर किसी को अगर कोई समवन हैज पास्ड अवे और उनके पास विल नहीं है, तो दे आर सीन एज हैज डाइड इंटेस्टेट, ना, बिना विल के। तो जो बिना विल के गुजर गए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी एस्टेट है वो लॉ गवर्न करती है। ठीक है, लेजिस्लेशन डिसाइड्स कि आपकी एस्टेट किसको जाएगी। सो अगर स्पाउस है, बच्चे हैं, और डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, एंड दैट माइट नॉट बी वो ज़रूरी नहीं कि आपने यही आपकी इच्छा थी। जी हाँ। तो देन उस जगह पे आपका मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कहाँ कैसे जा रही है आपकी प्रॉपर्टी, पैसे। एंड कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपकी जो estate है can end up with the government, with the public trustee as unclaimed
monies because Right. आपकी जो will है and this is also a misconception मतलब कि लोगों को कई बार ये पता नहीं होता कि will आपका सब कुछ नहीं कवर करता अच्छा। वो आपके superannuation जो होता है वो will नहीं कवर करता है but there is a way कि आप अपने superannuation को भी tie कर सको Okay. will के साथ बहुत बढ़िया। What is a valid will? क्या मतलब वैलिड विल मतलब अगर सिंपली बोले तो एक क्लियरली रिटन आउट डॉक्यूमेंट अच्छा। और इट हैज टू बी विटनेस्ड बाय टू इंडिपेंडेंट एडल्ट विटनेसेस अच्छा। एंड basically it should say who the executor is, who the beneficiaries are और जो will maker है जिसने अपनी will बनाई है वो अपने पूरे होशो-हवास में will बना रहा है अच्छा। it's not done in a suspicious circumstance और or something अंडर like एनी that. प्रेशर। हाँ जी ठीक है। तो क्या मैं विल अपनी बना सकता हूँ और क्या मेरे दोस्त बना सकते हैं? और आजकल तो ऑनलाइन विल के किट अवेलेबल हैं, पोस्ट जी ऑफिस हाँ। में अवेलेबल हैं, जी हाँ तो वो आर दे वैलिड? yes they are valid but कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में they do a will kit or they do an online will. Problem with that is कि unless you get it done professionally through lawyers आप जब नहीं होगे आपके estate can end up in the court because जो will आपने बनाई है वो प्रॉपर्ली लिखा नहीं गया, आपको समझाया नहीं गया विल कैसे काम करता है, प्रोबेट क्या होता है, क्या कोर्ट प्रोसीजर होता है किसी के मरने के बाद. तो देयर इज लॉट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन डूइंग इट योरसेल्फ और डूइंग इट ऑनलाइन. So and there's lots of complications, so it is best that you see someone who knows what they're doing and can explain to you कि आप ये will बना रहे हैं, will का मतलब क्या है, will कौन सी चीज़ें आपकी कवर करती है और प्रॉपर्टी बैंक वगैरह ये कैसे वर्क करते हैं आपके जाने के बाद. बिल्कुल. तो हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरी जो विशेस हैं वो कैरिड आउट होंगी? क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, मतलब मैं अपनी एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है विल में वो प्रॉपरली जाएंगी. तो आपने बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव आपको ऐसे चूज करना है जो आप जिस पे आपको विश्वास हो. कहीं ऐसा तो नहीं हो एग्जीक्यूटिव खुद ही सारा पैसा या अपने पास रख ले, ऐसा ऐसा हो सकता है? नहीं, वेल इट डिपेंड्स कि अगर आपका जैसे यूजुअली तो आप अपॉइंट करते हैं जो बेनिफिशियरी हो वो खुद ही एग्जीक्यूटिव हो तो इज प्रॉब्ली बेस्ट. बट अगर आप सपोज सिचुएशन ऐसा है कि आपके बेनिफिशियरी किसी कारण आप उनको एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते, अगर उनको मेंटल इश्यूज है या इफ दे आर माइनर बच्चे हैं और किसी के ट्रस्ट में आपको ट्रस्ट के थ्रू बनानी है विल एंड समवन हैज टू मैनेज इट एज अ ट्रस्टी. तो अगेन यू हैव टू ट्रस्ट द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो कई काम करता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में इट वर्क्स थ्रू लॉयर्स, सो लाइक वी हम सारा कुछ इट गोज थ्रू द लॉ फर्म लॉयर्स. दे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बेसिकली इज ऑथराइजिंग एवरीथिंग, वो साइन करते हैं ऑन बैंक अकाउंट, क्लोजर फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी को लेके, शेयर सेल फॉर्म, दे ऑथराइज एवरीथिंग. पर दे हैव टू डू इट in accordance with the will. So जैसे will में लिखा है वो वही करना. हाँ, अगर नहीं तो they can get in a lot of trouble. But at the same time जैसे कई चीज़ों में होते हैं कि हम इतना ही कंट्रोल कर सकते हैं. if there's someone who is कि आपका वो will और power of executive misuse करने वाला है तो things like that it can happen. मतलब होता होगा क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आदमी को मतलब कहते हैं ना कि ग्रीड आ जाता है. लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव कैन बी अ लॉयर, अ लीगल पर्सन विच एंड अ न्यूट्रल पर्सन आउट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड, कोई भी नहीं है ऐसा अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली. सो यू कैन कई बारी लोग अपॉइंट करते हैं पब्लिक ट्रस्टी ऑफिस को, लॉयर्स को, अकाउंटेंट्स को एज एग्जीक्यूटिव. तो जो लॉयर अकाउंटेंट होते हैं वो बेसिकली सारा पेपर वर्क आपके कोर्ट प्रोसेस लुक आफ्टर करते हैं एंड दे इंश्योर कि आपकी beneficiaries are getting what they've been left under the will. तो ये जो विल आपने कहा कि बनाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे जैसे मैं भारत से हूँ तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके जाने के बाद स्पाउस, पार्टनर
और या बच्चों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है और फिर उसमें सन डॉटर्स आई डोंट नो क्या क्या लॉज लीगल्स काफ़ी चेंज हुए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है टू द डिपेंड्स कि अगर आप लीगली मैरिड हो और आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि प्रॉपर्टी ऑन लोग करते हैं ना, तो कई तरीके होते हैं प्रॉपर्टी ऑन करने के। सो अगर हस्बैंड वाइफ ओनर्स है, उनकी प्रॉपर्टी जॉइंट टेनेंसी में ऑन करते हैं कि टेनेंट्स इन कॉमन ऑन करते हैं, तो द अरेंजमेंट इन विच जो आप प्रॉपर्टी ऑन करते हो, एक जॉइंट टेनेंसी होती है जिसमें एक अगर पास्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे को जाता है बाय जी हाँ। सर्वाइवरशिप। दूसरा होता है कि आप अपना जो पोर्शन है वो इन योर ओन राइट ऑन करते हैं, तो अच्छा देन योर विल गवर्न्स इट। और अगर विल ओके नहीं है तो एज आई सेड लेजिस्लेशन सेज किसको जाता है। देन अंडर द लेजिस्लेशन अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो अगर आपकी ब्लेंडेड फैमिली है, फॉर एग्जांपल स्टेप चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिजेस है, डोमेस्टिक पार्टनर है, नॉट नेसेसरली हस्बैंड और वाइफ, सो जी देयर हाँ डिफरेंसेस ओके एंड इट्स नॉट entirely like guaranteed कि आप नहीं हो तो 100% spouse को जाएगा। जाएगा And the same with super, क्योंकि super is not covered under your estate। तो अगर आपने अपने किसी को सपोज नॉमिनेट नहीं किया आपके सुपर के थ्रू, प्राइवेट सुपर नॉट जी हाँ गवर्नमेंट, जी हाँ तो उसमें क्या होता है कि आपकी नॉमिनेशन जो होती है वो आप करते हो कि अच्छा इफ़ आई एम नॉट देयर तो सच एंड सच को जाएगा मेरा सुपर। तो वो नॉमिनेशन क्या है, इट एक्सपायर्स एवरी 3 years। सो अ राइट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। एंड देन अगर आपके एट द टाइम ऑफ यू पासिंग आपके पास विल नहीं है, आपकी नॉमिनेशन एक्सपायर्ड है, तो अगेन वो सुपर गारंटी नहीं है कि आपकी सुपर अच्छा डेथ बेनिफिट पे आउट विल गो टू योर स्पाउस। स्पाउस इट कैन गो टू द गवर्नमेंट एज अनक्लेम्ड सुपर। ओके क्योंकि जो डिसीजन होता है वो ट्रस्टी के हाथ में होता है ऑफ दैट सुपर कंपनी कि किसको जाएगी। जी हाँ एंड दे लुक एट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कि फैमिली मेम्बर्स जो थे डिपेंडेंट थे कि नहीं, कोई किसी को कोई मेंटल इशू है, समवन हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। सो अगर अगेन मम एंड डैड नहीं है एंड देयर इज अ सुपर टू बी पेड आउट टू चिल्ड्रन, तो जी हाँ बच्चे अगर 2 बच्चे हैं उनको इक्वल जाना था, पर किसी कारण से एक बच्चे का दे जो ट्रस्टी है उसने सोचा इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो दे में पेड अनइक्वली जी जो हाँ आपकी इच्छा नहीं थी। तो अच्छा कई सारे कई सारे हाँ इफ्स एंड बट्स और बहुत हाँ सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकती है एग्जैक्टली बड़ा क्योंकि हर इंसान हर इंसान की जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस है, जो आपके बिल्कुल एसेट्स है, आपका फैमिली कॉन्फ़िगरेशन है, सब अलग है। बहुत और अलग फिर कई बारी ऐसा होता है कि जैसे किसी की शादी अगर इंडिया में हुई है एंड यहाँ आके दे बीन लिविंग बट दे हैव नॉट एक्चुअली लीगली गॉटन मैरिड और गॉट अच्छा देयर मैरिज रजिस्टर्ड, हाँ तो और भी टेक्निकलिटीज होते हैं, नाम के होते हैं और एलियासेस इन द नेम्स, अरे सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स लॉट दैट ऑफ बहुत लीगलिटी है। तो आपने जैसे कहा सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो अगर मेरा मन करे, मैंने आज विल बनाया और 2-3 साल बाद मुझे लगे नहीं मुझे विल चेंज करना है, या मेरा मतलब नई शादी कर ली, डिवोर्स हो गया या बच्चे हो गए, या मुझे बिल्कुल ही बदलना है कि नहीं मुझे इस इंसान को पहले मैंने नॉमिनेट किया था एज ए बेनिफिशियरी, अब नहीं करना है, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सो डेफिनेटली अगर आप विल बनाने के बाद ऐसा कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ चेंजेस आपके लाइफ में कोई चेंज हुई, या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है जिनको आप कोई गिफ्ट देना चाहते हो, या कोई भी और बदलाव आया है आपके बिल्कुल ज़िंदगी में एंड आपको लगा कि आपको विल चेंज करना है, तो एट एनी पॉइंट आप नया विल बना सकते हो। अगेन मेरा एडवाइस होगा टू गो थ्रू wills and estate lawyer who knows what they're doing and then make an informed decision। आपके ना जो अच्छा मतलब कि आपने सारे क्वेश्चंस पूछे और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एंड देन जी यू हाँ डू अ न्यू विल। क्योंकि नए विल जैसे आप नया विल साइन करते हो वो आपका पुराना विल रिवोक कर देता है, तो अच्छा रिवोक एज इन ओके इनवैलिड हो जाता है। ओके तो आपके मरने के टाइम पे जो आपने लास्ट साइन किया था, वही। मोस्ट रीसेंट वन इज योर most the will that is in place। और कभी कभी मेरा मन मतलब मेरा नहीं मतलब मेरी मेरी बीवी बच्चे सुन रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी इंसान का मन करे कि मुझे अपनी स्पाउस पार्टनर बच्चों को नहीं देना है, मुझे किसी थर्ड पर्सन को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई पेट्स हो या किसी और के नाम करना, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपके बाद वो लोग फिर
केस करें और बोले कि नहीं ये तो हमारा फैमिली मेंबर था, वी वांट इट बैक, तो ऐसा केसेस आ सकते हैं? हाँ जी सो लाइक लॉज होते हैं इन एरियाज में, दिस फैमिली प्रोविजन लॉज। सो अगर किसी ने अपना विल चेंज किया है और किसी कारण उन्होंने किसी फैमिली मेंबर को देव लेफ्ट देम आउट, तो अगर उनके पास कोई ठोस लाइक रीज़न नहीं है टू डू दैट, या फिर वो किसी के बहकावे में आके या अंडर प्रेशर उन्होंने हो ये सकता है। डॉक्यूमेंट साइन किया है, तो द विल जो विल होती है वो चैलेंज हो सकती है। चैलेंज, पर अच्छा, विल का चैलेंज करने के लिए भी आपको लेजिटिमेट रीजंस होने चाहिए। फिर कोर्ट देखती है कि अच्छा इस इंसान ने विल साइन किया था और डिलिबरेटली किसी को कुछ नहीं दिया है। एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होता है कि अगर आप शादीशुदा और आपके बच्चे हैं तो आप दोनों के जाने के बाद ज़रूरी है कि सब कुछ बच्चों को जाए, ऐसा इट्स नॉट, अच्छा, यू इट्स डोंट नॉट, हैव टू डू दैट, नो। अच्छा, सो कई बारी लोग ऐसा करते हैं कि अगर बच्चे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे फाइनेंशियली स्टेबल, और उनकी इच्छा है कि दे वांट टू हेल्प सेल्वेशन आर्मी या जो भी मतलब चैरिटी जी हाँ, जी, ऑर्गेनाइजेशंस, या जो भी उनका रीज़न है, तो कई बार ऐसा करते हैं कि अच्छा बच्चों के लिए लेसर प्रोविजन छोड़ा और बाकी एस्टेट डोनेट कर दी। सो यू अच्छा, कैन डू एज इट सेज इट्स योर विल, सो एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन, पर द वे द विल वाज डन एंड हाउ इट वाज साइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो मतलब अपना सारा पैसा आप डोनेशन चैरिटी को भी दे सकते हैं, जी, लेकिन चांसेस है हो सकता है फैमिली मेंबर्स उसको चैलेंज भी कर सकते चैलेंज कर सकते हैं, पर चैलेंज करने के बाद वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं नहीं, हो गए। वो अलग चीज़ है। हाँ, अब ये पता नहीं क्योंकि इंसान तो चला गया, अब हाँ, वो, लेकिन हाँ, ठीक है। क्योंकि चैलेंज करने के लिए आपको ग्राउंड्स मीट करने पड़ते हैं। हाँ, टू बी एलिजिबल टू चैलेंज यू हैव टू फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ पीपल जो अच्छा, कैन पुट इन एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और फिर आपके रीजंस में होना चाहिए कि क्यों आपको लगता है कि आपको उस पर्सन को आपके लिए प्रोवाइड नहीं करना कर, चाहिए था और क्यों नहीं किया। तो उस बेसिस पे फिर कोर्ट देखती है कि विल किस एनवायरनमेंट में हुआ था, कैसे साइन हुआ था, लॉयर के थ्रू हुआ था कि नहीं, और वो पर्सन जिन्होंने विल बनाया वो were they cognitively there to, मानसिक हाँ स्वास्थ्य उनका exactly अच्छा सब था? कुछ। हाँ, there's circumstances where जो lawyers होते हैं, we don't do wills for people जिनके पास क्या हम बोलते हैं उनको टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब अगर आप, हमें ऐसा लगे कि आप you're not fully with it, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपके क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी, पैसे वगैरह, फैमिली, तो we don't do wills for people like that, even the ones that have been diagnosed with राइट, dementia, Alzheimer's, things ओके, like that. तो पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? हाँ, तो power of attorney is another document, it's separate to the will. तो अच्छा, will है कि आप जब नहीं हो किसको क्या जाएगा, कौन आपका estate मैनेज करेगा। power of attorney होती है कि जब आप अभी भी जिंदा हो पर आप किसी को आपकी कोई फैमिली मेम्बर जो आपके एस्टेट को मैनेज कर सकता है व्हेन यू आर इनकेपेबल। सो अच्छा, अगर आप किसी एक्सीडेंट में हो गए और आप कोमा में हैं, वेजिटेटिव स्टेट में हैं, आपको डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, but there's ongoing medical bills, there's आपकी प्रॉपर्टी है that needs to be looked after, तो through a power of attorney आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो to pay your bills, to access your bank account, to sell your property, अच्छा, आपको एज केयर में मूव करने के लिए। तो यूजुअली इट्स अ फैमिली मेम्बर, यूजुअली इट्स योर स्पाउस, बच्चे, ऐसा कोई होता है। अब आ जाते हैं कि विल तो बन गई और लीगल विल बन गई, इसको रखा कहाँ जाता है? सो दैट आप तो चले गए और आप क्या, आपको बताना पड़ता है अपने स्पाउस, फैमिली मेंबर्स या बाकी फ्रेंड को कि भैया जो मैं चला गया और ये विल यहाँ रखी हुई है? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली जो फर्म्स हैं, हम लॉयर्स जब ड्राफ्ट करते हैं विल, वी कीप द ओरिजिनल, हमारे सेफ कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हम सर्टिफाइड कॉपीज देते हैं क्लाइंट्स को घर पे रखने के लिए। अच्छा, तो अगर घर पे या आपके लॉकर में या बैंक में जहाँ पे भी आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो, एंड देन उसके साथ हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की लिस्ट रखें, अच्छा, सो दैट अगर आप नहीं हो तो आपके बच्चों को पता हो,
चलो मम्मी का अकाउंट इस बैंक में था, डैड का अकाउंट उस बैंक में था, जी या हाँ। 2-3 बैंक थे, लाइफ इंश्योरेंस था, सुपर था, टाइटल डीड कहाँ पे है, ओरिजिनल विल किन लॉयर्स के पास है। सो इट हेल्प्स आपके फैमिली को, अच्छा। अगर जब प्रोबेट अप्लाई करना हो और सारा कुछ टाइडी अप करना हो तो दैट हेल्प्स। लेकिन क्या ज़रूरी है कि कोई इंसान अपना विल की जो भी उसने लिखा है सबको बताना ज़रूरी है, या नहीं, सीक्रेट विल भी हो सकती है? हाँ, तो विल इज मेंट टू बी रेड ओनली आफ्टर यू हैव पास्ड अवे। लेकिन आपने कहा कि कहीं घर पे रख सकता है, तो घर में तो कोई भी हाँ, ड्रॉअर में अगर रखा हाँ, तो बच्चे भी पढ़ लेंगे, कोई फैमिली डेफिनेटली, मेंबर पढ़ हाँ, सकता है। ऐसा कोई सीक्रेट भी नहीं है, पर जैसे कि हम लॉयर्स आपके विल डिस्कस नहीं करेंगे अनलेस यू हैव पास्ड अवे। तो जो जी हाँ। ओरिजिनल हमारे पास होता है टू एक्सेस द विल, जिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग विल में जिनका नाम है सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। और अगर किसी ने हमें कांटेक्ट किया है, अच्छा सच एंड सच का विल है आपके पास और वो हैव पास्ड अवे, तो वी रिक्वायर डेथ सर्टिफिकेट एंड देन वी ओनली डिस्कस द कंटेंट्स विद द पीपल दैट आर नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट। बट अगर जैसे आपकी मर्जी है कि आप कॉपी ले गए घर पे और आपने बच्चों को दिखाया या उनको सेंटर टेबल दिया, पर रख दी। हाँ, कई बार ही लोग देते भी है बच्चों अच्छा। को, कॉपीज भेजते हैं, ईमेल करते हैं कि चलो अगर मैं नहीं हूँ तो ये मेरी विल में ये लिखा अच्छा। है और इन लॉयर्स के पास ओरिजिनल है। सो ऐसा कोई सीक्रेट भी नहीं है, पर लीगली जैसे लॉयर्स डोंट डिस्कस द विल अच्छा। अनलेस यू पास्ड अवे और विदाउट रिटन ऑथराइजेशन। आपने बहुत कहा कि सॉलिसिटर और लॉयर के थ्रू जाना चाहिए, तो हाउ डज सॉलिसिटर या लॉयर या वो कैसे हेल्प कर सकता है कोई? तो बेसिकली सोलिसिटर्स मेक द प्रोसेस इजी। आपको समझाते हैं ना कि कैसे विल एक काम करता है, विल क्या कवर करता है, और विल जब आप नहीं होते हो तो विल को इफेक्ट देना, प्रोबेट अप्लाई करना, प्रोबेट क्या होता है, जी हाँ। कोर्ट के थ्रू क्यों जाना पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, ये सब कैसे क्लोज ऑफ होता है, सेल होती है, आप किस तरीके से अपने एस्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, कई चीज़ें हैं, लाइक इट डिफर्स फ्रॉम हर एक का अलग सिचुएशन होता है। तो इफ़ यू सी अ सोलिसिटर, दे कैन सिट डाउन विथ यू, दे कैन टॉक टू यू कि अच्छा चलो आपके पास ये चीज़ है, आपके फैमिली में ये लोग हैं, आपकी ये इंटेंशंस है, तो दे कैन टेलर मेक प्लान फॉर यू कि दिस इज़ व्हाट विल वर्क। बट अदर देन द फैक्ट दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि अगर आपका प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या अच्छा, है, सारे प्लान्स लिखने पड़ते हैं। हाँ जी, तो वो विल इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज वी से इट शुड बी गुड फॉर लाइफ, कि आपको चेंज ना करना पड़े वे यू कैन, सो दैट अगर आपके स्पाउस नहीं है, इट शुड टॉक अबाउट कि अच्छा नेक्स्ट सेट ऑफ बेनिफिशरीज कौन है। अगर आपका वन चाइल्ड पास्ड अवे तो उनके बच्चों के बारे में भी योर विल द सेम डॉक्यूमेंट कैन टॉक अबाउट इट। तो दोज थिंग्स आर वेरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मैं तो यही कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा एवरीबडी शुड नॉट फिल ऑनलाइन या किट के द्वारा, क्योंकि आप शुरू में पैसे बचा लोगे पर बाद में आपका एस्टेट विल बी पेइंग एंड टाइम वेस्ट होगा, जो पैसे आपके फैमिली को जाना चाहिए वो शायद ना जाए या कम जाए, क्योंकि आप या बहुत मेहनत करके मिले। एग्जैक्टली, क्योंकि कोर्ट के कोई चक्कर लगाना नहीं चाहता। और कई बार कई जैसे सिंपल चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि नाम के डिस्क्रेपेंसीज होते हैं लोगों की, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, क्लियरली अगर विल लिखा नहीं होता उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अच्छा। तो एक वर्ड, एक लाइन रेक्टिफाई कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है और उसमें पैसे और टाइम वेस्ट होता बहुत है। वेस्ट होता है, और वो तो कहते हैं जूते चप्पल घिस जाते हैं आपको, कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, हम सब भारतीय लोग अच्छी तरह जानते हैं। आई मीन यहाँ पे तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, अगर आपका विल इज डन प्रॉपर्ली तो आप इफ समबडी इज पास्ड अवे और बच्चों को सपोज जानी है स्टेट, तो वी कैन गेट इट टाइडिड अप वेरी क्विकली विद इन 2 to 4 months काइंड ऑफ थिंग। वी कैन गेट प्रोबेट, गेट द प्रॉपर्टी सोल्ड, बैंक अकाउंट क्लोज एंड मनी ट्रांसफर, अगर द विल इज प्रॉपर और लीगल विल है, अगर इट्स डन प्रॉपर्ली। आपने बताया कि पैसे खर्च होते हैं, तो पैसे की बात करते हैं कि कितना कॉस्ट लग जाता है कोई अगर विल बनाना चाहे। तो अगर आप कैपॉन ह्यूबर्ट के थ्रू, हमारे स्टैंडर्ड फिक्स्ड फी फॉर इंडिविजुअल विल इज $550 इंक्लूडिंग GST, सो एक पर्सन के लिए $550।
तो सेकंड अगर पार्टनर या स्पाउस को आना है तो इट विल कॉस्ट एक्स्ट्रा। यस एंड एग्जैक्टली। उसी और उनके अलग अलग विल होते हैं, हाँ जी, एवरीबडी शुड हैव ए, everybody यू कांट हैव ए should, कंबाइंड विल। no, you have to have individual wills, just to keep things clear, because अच्छा। आपका you are treated as a separate entity despite you being married, कि आपको हर इंसान को अलग will रखना किसी के पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, शेयर है, तो डू दे कॉस्ट मोर? क्योंकि आपने कहा कि एक प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए, जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे तो क्या कॉस्ट बढ़ती रहती? नहीं, सो विल का क्या होता है कि आप जैसे अगर आप चीज़ें आपके विल में नेम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छा। स्पेसिफिकली किसी को एक पर्टिकुलर घर या कुछ दे रहे हो तो अलग बात है। यूजुअली आपकी विल टॉक्स अबाउट योर एस्टेट एज अ होल, तो कि मेरे मरने के टाइम पे जो भी मेरे बैंक में है, जो भी मेरे नाम पे है, मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर टोटल रहा हूँ। वेल्थ जो है हाँ जी, कि कंबाइंड मैं कर। 50% 50-50 दे रहा हूँ, या अच्छा। 1 पार्ट इसको दे रहा हूँ, 1 पार्ट Okay. उनको दे रहा हूँ, ऐसा होता है। तो अनलेस आपका कोई स्पेसिफिक एसेट है जिनको आप एट द टाइम ऑफ डेथ वो फिर भी आपके नाम पे है, दैट्स द अदर थिंग, देन देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन नेमिंग अच्छा। एसेट्स, बिकॉज इफ यू डोंट होल्ड, अगर वो बैंक के साथ अब आपका अकाउंट नहीं है जो 20 साल पहले था, जी हाँ। जो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी पॉलिसी नहीं जी है, हाँ। सुपर नहीं है, तो दीज गिफ्ट्स फेल। तो द वे वी ड्राफ्ट विल्स, इट टॉक्स अबाउट कि आपके जो मरने के टाइम जो आपकी एस्टेट है, एस्टेट में क्या है, एज आई सेड सुपर नहीं होती है अनलेस अच्छा। आप फॉर्म साइन करो, बाइंडिंग बिल्कुल। डेथ नॉमिनेशन किसको जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अशिल्पा जी, आपसे बातें करके इतना मज़ा आया, अच्छा Thank you. लगा और इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। you. बिकॉज आई नो लीगल प्रोफेशन में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, तो आपके Thank you. टाइम It's के been लिए a बहुत pleasure. आपने Yes. हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन जाते जाते कोई फाइनल मैसेज हमारे रेडियो मनपसंद लिसनर्स, फॉलोअर्स और यो भारतीय समुदाय है, डायस्पोरा है, खाली कैनबरा और आसपास क्वीनमैन में नहीं, एसीटी और ऑस्ट्रेलिया वाइड जो देख रहा है, सुन रहा है, कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है, आई थिंक, आई मीन वर्किंग हियर इन कैनबरा फॉर लाइक द लास्ट 7 years इन दिस लीगल प्रोफेशन, इंडियंस बहुत ही कम है हमारे क्लाइंट्स जो विल्स एंड एस्टेट्स क्लाइंट्स होते हैं। बाकी एरियाज में है पर विल्स एंड एस्टेट में नहीं है, बिकॉज आई थिंक अभी भी हमारी कम्युनिटी में एक टैबू है टू डू विथ विल्स। तो हम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, सब कुछ जुटाते हैं अपनी फैमिली के लिए, खून पसीना बहाते हैं। हाँ जी, हैविंग अ विल is not just a will, just I think the message is ki you should go and see a professional in the area that you wish to inquire about. तो अगर जैसे will हो गया तो आप wills and estate lawyer को मिलो, उनसे पूछो, आपके queries resolve करें वो, अगर if you can find someone who speaks your language तो all the और भी अच्छा। हाँ, तो otherwise there's other areas, other things where people should get the help they need from a professional rather than because आजकल गूगल है, ये सब है ऑनलाइन, there's a lot of misconceptions. So it's the same as a doctor, कि आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप गूगल से डायग्नोसिस लेके दवाइयाँ लोगे, तो there's always risk involved. So I think the message is definitely have your affairs in order, know what your estate is, know what a will does and how the laws work here. बहुत बढ़िया। शिल्पा जी, आपसे बातें करके फिर से बहुत मज़ा आया, और बातें बहुत सारी हैं, आई नो, और भी लोगों के पास क्वेश्चन होंगे, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है, एंड इट्स बेटर टू हैव ए विल। डेफिनेटली। तो सबको मैं गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा, आप हिंदी में बात करती हैं, पंजाबी भी आप थोड़ा बहुत बोल लेती हैं, फिजी इंडियन भी बात करती हैं, तो पीपल शुड कम टू यू। डेफिनेटली, अगर आप कंपेयर करें इन द स्पेन ऑफ थिंग्स कि आप you're spending this much to ensure it all goes smoothly later जब आप नहीं हो, और other than finances it also helps कि आपकी जब फैमिली ग्रीफ कर रही हो, इतनी स्ट्रेस हो, अगर आपके अफेयर्स ऑर्डर में नहीं हो, it creates a lot of trouble, और कई फैमिलीज टूट जाती है इसी चक्कर में कि क्योंकि डैड ने ये उनकी इच्छा थी पर लिखा कुछ और है, हुआ कुछ और है, और एंड ऑफ द डे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बिकॉज थिंग्स वर नॉट डन प्रॉपर्ली, फैमिली टूट जाती है। हाँ जी, हाँ जी।
बहुत अच्छा अशिल्पा जी, आप आशा करते हैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं Thank you, और thank you. बधाई फॉर वर्किंग एज ए विल्स इन स्टेट लॉयर और इन नोटरी पब्लिक, और आई एम श्योर आप बाकी लोगों को भी मदद करेंगी और सही राह दिखाएंगी। Thank you. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर Pleasure, टाइम। my pleasure. Thank you. लगे रहिए। Thanks. लिसन Listen to Radio Manpasand. तड़का लगा के. वेरी गुड।